हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केसी क्लासेस। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुछ एमसीक्यू करेंगे और हम चैप्टर वाइज चलेंगे इसमें। जैसे कि सबसे पहले है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इसमें हम एमसीक्यू शुरू करते हैं। चलो अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हम फर्स्ट जो एमसीक्यू जो हम शुरू कर रहे हैं वो है बेसिकली प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज क्यों नहीं कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हो गया कि जैसे स्ट्रेन हो गया, डक्टिलिटी हो गया, मटेरियल की और प्रॉपर्टी मेलिएबिलिटी हो गया। ये सब आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा। तो अब शुरू करते हैं एमसीक्यू, ठीक है। तो पहला एमसीक्यू है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बहुत सारे, यूकेपीएससी, जेई, एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई और वेरियस एग्जाम, जितने भी स्टेट के एई जेई के एग्जाम है उनमें एग्जाम ये क्वेश्चन आए हैं, तो मैंने वहां से ये क्वेश्चन निकाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इफ अ शाफ्ट ऑफ डायमीटर d and length L has been loaded axially, then ratio of change in diameter to the original diameter is called। ठीक है, ये कोई शाफ्ट है, ठीक है, इसकी लेंथ है L और डायमीटर है D। ओके, तो एक्सिली लोडेड है। एक्सिली मतलब इसका ये मेन एक्सिस है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऐसे लोडेड है, सपोज दैट P फोर्स इसके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लग रहा है। तो व्हाट देन द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर। तो आपको पता है स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ इन लॉन्गिट्यूडनल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बेसिकली, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन, ठीक है। अब आपको पता है कि लेटरल डायरेक्शन में, लेटरल डायरेक्शन का मतलब होता है कि सपोज दैट एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर या एनी एंगल पे भी, कोई भी एक्सिस है या किसी थीटा एंगल पे या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जेड एक्सिस, तो ये लेटरल स्ट्रेन कहलाते हैं, ठीक है। लेटरल मतलब लेटरल डायरेक्शन में, ठीक है। आपको ये दिख नहीं रहा होगा है कि मैं थोड़ा, ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो दैट इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। तो डायमीटर क्या है इसका, ये एक्स एक्सिस है, सपोज दैट डायमीटर क्या हो गया इसका, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, किसी भी डायरेक्शन में डायमीटर हो सकता है, ठीक है, एनी डायरेक्शन, क्योंकि कितने सारे इनफाइनाइट डायमीटर है इसके, ये है, ये है डायमीटर, ठीक है। तो लेटरल डायरेक्शन में क्या होगा, चेंज इन डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर। तो हमेशा क्या होगा, लेटरल डायरेक्शन में जो भी स्ट्रेन होगा वो लेटरल स्ट्रेन कहलाएगा, तो दैट इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। सो ऑप्शन डी। ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, Young's modulus of Young's modulus is the ratio of normal stress to the, यंग्स मॉडुलस आपने पढ़ा होगा, हुक्स लॉ में क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है।
अगर आप प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हटाते हैं तो दैट इज स्ट्रेस इक्वल टू ई, दैट इज यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस। ठीक है, तो क्या कह रहा है, यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू यंग्स मॉडुलस ई। यहाँ इस फॉर्मूला से क्या निकलेगा, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन, ओके, दिस इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ दैट। तो नॉर्मल स्ट्रेस टू रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, विद इन इलास्टिक। ओके, now we will move on next question. Okay, which of the following material has the property of malleability? आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा कि मटेरियल की या स्पेसिफिकली मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे डक्टिलिटी हो गया, मेलेबिलिटी हो गया। ठीक है, तो मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई मटेरियल है उसको अब आप थिन शीट में या थिन शीट में बना सकते हैं, थिन शीट के फॉर्मेशन में बना सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। तो किसकी होगी, इसका पहला ऑप्शन है ब्रिक। तो आपको पता है ब्रिक की क्या प्रॉपर्टी है, ब्रिक हमेशा ब्रिटल मटेरियल, सीमेंट भी नहीं है, सीमेंट भी ब्रिटल है, कंक्रीट कंक्रीट भी ब्रिटल ब्रिटल है, तो क्या बचा, कॉपर। तो दिस वन इज आवर राइट आंसर, कॉपर। कॉपर की क्या प्रॉपर्टी है, मेलेबल। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी होती है डक्टाइल, डक्टाइल क्या, थिन वायर में हम खींच सकते हैं इसको। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पोजीशन रेशियो ऑफ स्टील इन इलास्टिक रेंज, इलास्टिक रेंज में पूछा है। ठीक है, आपको पता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, दिस इज प्रोपोर्शनली लिमिट और दिस इज इलास्टिक लिमिट। ओके, तो पोजीशन रेशियो ऑफ स्टील इन इलास्टिक रेंज इज, स्टील का इलास्टिक रेंज में पोजीशन रेशियो होता है 0.25 से 0.33 तक। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, ये भी नहीं होगा 0.5, 0.4 भी नहीं होगा, तो 0.3, क्योंकि ये इस रेंज में लाई कर रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेस corresponding to the maximum load in stress strain called as, stress corresponding to maximum load in stress strain curve is called as, ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस। अब आपको मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, आपको पता है एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट, सेकंड इलास्टिक लिमिट, थर्ड वन अपर यील्ड पॉइंट सी, नेक्स्ट लोअर यील्ड पॉइंट, दिस इज यील्ड प्लेटू, यील्डिंग, यहाँ पे मटेरियल की यील्डिंग होती है। ठीक है, कांस्टेंट स्ट्रेस पे या कांस्टेंट लोड पे, दिस इज डी, देन दिस इज अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस corresponding to ultimate load is ultimate stress, sigma u, this is E point and this is F point, that is fracture point. Okay, तो ये क्या पूछ रहा है, स्ट्रेस corresponding to maximum load in stress strain curve। तो मैक्सिमम लोड कहाँ पे होता है, हमेशा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम लोड वर्सेस कितना उसमें डिफ्लेक्शन हुआ वो ड्रॉ करते हैं, देन वी कन्वर्ट दैट डायग्राम इनटू स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन।
तो मैक्सिमम लोड क्या है, मैक्सिमम लोड के करस्पॉन्डिंग ये क्या कहलाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस। ट्रू स्ट्रेस अलग होता है, ट्रू स्ट्रेस ट्रू एरिया के करस्पॉन्डिंग लेते हैं इस डायग्राम को। अल्टीमेट स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस ये हो गया जहाँ पे कोई मटेरियल फेल होता है। यील्ड स्ट्रेस क्या होता है, करस्पॉन्डिंग टू यील्डिंग। हमेशा जो यील्ड स्ट्रेस होता है वो लोअर यील्ड पॉइंट लिया जाता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन है अब हमारे पास। इफ अ मटेरियल इज हीटेड अप, इट्स मॉडुलस, इट्स इलास्टिक मॉडुलस। इलास्टिक मॉडुलस का फॉर्मूला आपको अभी बताया था, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इफ अ मटेरियल इज हीटेड अप, इट्स इलास्टिक मॉडुलस डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन्स कांस्टेंट, नन ऑफ द अबव। अब आपको पता है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो मटेरियल में क्या होगा, इलोंगेशन होगा, ठीक है। और अगर टेम्परेचर कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो माना अभी 10 डिग्री पे किसी मटेरियल का स्ट्रेन डेल्टा एल था, लेकिन अगर इसी समय 11 डिग्री होगा, 11 डिग्री टेम्परेचर होगा, तो ये क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ स्ट्रेन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। देन वी कैन से दैट अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्ट्रेन बढ़ेगा। तो ओवरऑल E की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा तो फिक्स है, ठीक है, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। देन व्हाट इज द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ओके। सो दैट्स इट। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सप्रेशन अमंग द फॉलोइंग। यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ये आपको बताया अभी, तो ये ऑप्शन गए। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, पॉइजन रेशियो आपको बताया था, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, उसको पूरा लिख देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला पूरा लिखते हैं, ठीक है। म्यू इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से लेटरल स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे तो लेटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल इधर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू म्यू, म्यू क्या है, पॉइजन रेशियो, म्यू इनटू लॉन्गिट्यूडनल। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बाकी अब ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज, फिर से वही आ गया, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन डायमेंशन बोल सकते हैं या चेंज इन लेंथ, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। कहने का मतलब है कि ये कोई क्यूब है, ठीक है, सपोज दैट वी हैव ए क्यूब, इसकी डायमेंशन है एक्स डायरेक्शन में ये है, वाई डायरेक्शन में ये है, जेड डायरेक्शन में। तो डायमेंशन तो जेड में भी चेंज हो सकती है, वाई में भी चेंज हो सकती है, एक्स में भी चेंज हो सकती है। तो चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेस तो हो नहीं सकता, स्ट्रेस क्या होता है, लोड पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स और प्रेशर ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये ऑप्शन ही देखने से पता चल रहा है कि स्ट्रेन है, ठीक है, क्योंकि ये तो सब हो नहीं सकते। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। The stress induced in a body when subjected to two equal and opposite forces which are acting tangentially across the section is known as, ठीक है। आपको पता है कि कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है,
कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। कोई भी स्ट्रेस या फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस है तो वो स्ट्रेस इंड्यूस करेगा, ठीक है। सिमिलरली टेंसाइल क्या है, टेंसाइल भी नॉर्मल है, सॉरी नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन ही होगी, ठीक है। शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस क्या होता है, टेंजेंशियली एक्ट करता है सरफेस पे, ठीक है। ये कोई सरफेस है, ठीक है, इसके ऐसे टेंजेंशियली एक्ट करता है, ठीक है, स्लिपिंग हो जाती है सरफेस में, ये टेंजेंशियली। तो हमेशा बेसिकली मेन डिफरेंस क्या है कंप्रेसिव टेंसाइल और शियर स्ट्रेस में, कि जो शियर कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस होता है वो नॉर्मल टू द सरफेस लगता है, और जो शियर स्ट्रेस होगा वो टेंजेंशियली लगेगा, ठीक है। और बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस से बेंडिंग, जब बेंडिंग होती है किसी भी मटेरियल में, सपोज दैट ये कोई मैट बीम है, ठीक है, तो बीम में क्या होगा, बेंडिंग होगी। तो आपको पता ही इसमें कॉम्बिनेशन होता है, टॉप सरफेस पे इस बॉडी पे माना ये बेंडिंग हुई, ठीक है, ये बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इसका अपर सरफेस पे क्या होगा, अपर सरफेस क्या हो रही है इसकी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही, कॉन्ट्रैक्ट हो रही, तो इधर क्या हो रहा है कंप्रेशन, और इधर क्या हो रहा है टेंशन। तो ये कॉम्बिनेशन है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसमें कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रेसेस का। जबकि शियर स्ट्रेस क्या है, पैरेलल सरफेस पे टेंजेंशियली लगता है, टेंजेंशियली, ओके। तो क्या होगा इसका आंसर, सी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द रेशियो ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी इज नोन एज, एक्सियल डिफॉर्मेशन टू द, ये तो वही आ गया फिर से, ठीक है, क्या होगा, लीनियर स्ट्रेन ही होगा, और क्या होगा, ठीक है। लीनियर और लेटरल, इसमें आपको एक डिफरेंस देखना पड़ेगा कि लीनियर क्या होता है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है उसके अलोंग जो स्ट्रेन हो रहा है, ठीक है, ये है हमारी एक बार, ठीक है, इसमें हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं वहां, सपोज दैट पी, तो इसकी लेंथ क्या होगी, फोर्स के डायरेक्शन में इंक्रीज होगी, ठीक है, ये देखो। लेकिन लेटरल लेटरल डायरेक्शन, लेटरल डायरेक्शन मैंने आपको बताई, लेटरल डायरेक्शन क्या होता है, एक्सिस के परपेंडिकुलर या किसी एंगल पे, वो लेटरल डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो लेटरल डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, ये लेटरल स्ट्रेन कहलाती है। तो ये क्या है, एक्सियल, एक्सियल मतलब होता है कि एक्सिस, और एक्सिस क्या है, ये एक्स एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रेन। पोइजन रेशियो तो अलग चीज हो गई, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेस क्या होगा, लीनियर स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये पूछ क्या रखा है, रेशियो ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, ये ओरिजिनल लेंथ एल है और चेंज इन लेंथ डेल्टा एल है, तो दैट इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रेन, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इफ पोइजन रेशियो ऑफ ए मटेरियल इज 0.5 देन द इलास्टिक मॉडुलस फॉर द मटेरियल इज, ठीक है। अभी आपको देखना पड़ेगा, फॉर्मूला आपको याद होगा, रिलेशन। अब ऑप्शन क्या दे रखा है, 3 टाइम्स द शेयर मॉडुलस, 4 टाइम्स द शेयर मॉडुलस, इक्वल टू शेयर मॉडुलस, इनडिटरमिनेट। तो आपको सबसे पहले क्या है कि एक रिलेशन देखना पड़ेगा, पोइजन रेशियो, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड शेयर मॉडुलस। तो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, ठीक है, ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा सोम में, रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक मॉडुलस, शेयर मॉडुलस एंड पोइजन रेशियो। अब क्या करना, सीधे फॉर्मूले में रख दो, 2G 1 प्लस म्यू कितना है 0.5, ठीक है। तो क्या हो गया, E इक्वल टू 1.5, 3 टाइम्स ऑफ जी, कौन सा ऑप्शन होगा, ए, 3 टाइम्स ऑफ द शेयर मॉडुलस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रेशर मीटर टेस्ट इज यूज टू फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, प्रेशर मीटर टेस्ट क्या है ना, ये सॉइल में बेसिकली यूज होता है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज निकलती है इससे। तो इसका बेसिकली यूज होता है शेयर मॉडुलस, ठीक है, शेयर मॉडुलस क्या था, जी, ठीक है, बल्क मॉडुलस,
यंग्स मॉडुलस आपको पता ही है, पॉइजन रेशियो क्या है, बल्क मॉडुलस क्या है। बल्क मॉडुलस क्या होता है? डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। शेयर मॉडल शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, फाई से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है जी। मतलब शेयर स्ट्रेन है ये फाई, जी से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, ठीक है। यंग्स मॉडुलस आपको पता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट इज लीनियर स्ट्रेस, ओके। पॉइजन रेशियो तो आपको मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, ठीक। In strain curve of structural steel with high carbon content, which of the following zone is not prominent? मटेरियल में बेसिकली आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम करते हैं तो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हाई कार्बन स्टील के लिए ड्रॉ करा, या माइल्ड स्टील के लिए ड्रॉ करा, कंक्रीट के लिए ड्रॉ करा, तो उसमें सारे आपको पता ही है, इलास्टिक जोन होता है, प्लास्टिक जोन होता है, यील्ड जोन और स्ट्रेन हार्डनिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये है माइल्ड स्टील का स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये क्या है? दिस इज यील्डिंग, इसे यील्डिंग कहते हैं। यील्डिंग मतलब होता है, आपको पता है मैंने बताया था कि जब भी यूटीएम मशीन में किसी भी मेटल का टेस्ट किया जाता है, टेंसाइल टेस्ट, तो उसके लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन हम वहां ड्रॉ करते हैं, फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन में, ठीक है। तो ये कांस्टेंट लोड या स्ट्रेस पे ये बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, यील्डिंग हो रहा है। जैसे आप इसमें कार्बन कंटेंट, किसी भी मटेरियल में कार्बन कंटेंट बढ़ा, तो ये यील्डिंग वो ब्रिटलनेस की ओर ज्यादा जाएगा, इसका मतलब उसमें यील्डिंग नहीं होगी। तो ये जोन उसमें धीरे धीरे जैसे जैसे कार्बन कंटेंट आप बढ़ाते जाओगे तो यील्डिंग उसमें नहीं होगी। तो क्या होगा इसका आंसर? इलास्टिक जोन तो होगा, प्लास्टिक भी होगा, स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं हुआ तो क्या होगा? नॉट प्रोमिनेंट, यील्डिंग नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यील्ड जोन इससे गायब हो, समझे आप? तो आपने देखा होगा कि कंक्रीट का ये जो भी मतलब ब्रिटल मटेरियल है उनके ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। तो इसमें क्या है, स्ट्रेन हार्डनिंग या स्ट्रेन या यील्डिंग नहीं है इसमें, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रेन किसी लोड पे नहीं है, सीधे अल्टीमेट लोड पे या फिर सीधे फेल हो रहा है। हालांकि लोड ये इसकी जो वैल्यू है अल्टीमेट लोड की ये ज्यादा हो, या अल्टीमेट स्ट्रेस, तो ये आपको इसका आंसर यील्ड जोन होगा। Now we move on. Question number 16. During tensile testing of an specimen using a UTM, the parameter actually measured include टेंसाइल टेस्टिंग। अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले, यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ठीक है। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से क्या करते हैं हम, मेजर करते हैं, ठीक है। स्ट्रेन डायग्राम की लो, तो बेसिकली यूटीएम में हम जो होता है ना कि लोड बढ़ाते जाते हैं और कितना उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है या इलोंगेशन हो रहा है, दैट इज हम उसको मेजर करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसको हम स्ट्रेस और स्ट्रेन में, तो आपको पता है सपोज दैट आपने डिफॉर्मेशन मेजर किया डेल्टा एल और पी लोड में, तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा पी बाई एरिया। एरिया आपको पता है, जो भी मटेरियल आपने ले रखा, ठीक है। और स्ट्रेन क्या होगा, लेंथ भी आपको उसकी पता है, तो चेंज इन लेंथ आपने, डिफॉर्मेशन आपने मेजर करा और उसको, तो फिर बाद में क्या होता है, आप जो डायग्राम आप ड्रॉ करते हो वो स्ट्रेस और स्ट्रेन, बेसिकली हमको ये प्रॉपर्टी चाहिए होती है, ठीक है, इसलिए हम कन्वर्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये कह रहा है ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ ए स्पेसिमेन यूजिंग यूटीएम द पैरामीटर एक्चुअली मेजर, तो मैंने आपको बता दिया पैरामीटर क्या मेजर करते हैं, लोड और डिफ्लेक्शन। तो क्या होगा इसका, लोड और इलोंगेशन, कितना इलोंगेशन हुआ, ठीक है। ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन, ठीक है। पॉइजन रेशियो
और यंग्स मॉडुलस। ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन का मतलब होता है, सपोज दैट आपके पास एक स्पेसिमेन है, ठीक है, इसका आपने यूटीएम में टेस्ट किया, ठीक है, पी लोड लगाया आपने या लोड बढ़ाते गए, तो इससे क्या होगा, इलोंगेशन होगा, ठीक है, इलोंगेशन होगा आपने पी लोड में। एरिया क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, मतलब एरिया कम हो गया ना, एरिया कम हो गया, तो इस समय ट्रू स्ट्रेस क्या होगा, ट्रू स्ट्रेस पी बाय एक्चुअल एरिया। जब खींचोगे ना तो एरिया लेटरल स्ट्रेन की वजह से क्या होगा, उसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो लेटरल डायरेक्शन में उसकी वेट थोड़ा कम हो जाएगी, तो ट्रू स्ट्रेस क्या आएगा, एरिया यहाँ पे कम हो गया, ए वही, तो दैट इज ट्रू स्ट्रेस। और फिर ट्रू स्ट्रेन भी वही हो गया, ठीक है। पॉइजन रेशियो, यंग्स मॉडुलस आपको बता दिया। इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ठीक है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस। इंजीनियरिंग स्ट्रेस हो गया कि पी लोड पे और एरिया एक्चुअली हम ये कांस्टेंट यही मान के चलते हैं, जो मैंने आपको ये बताया कि ट्रू स्ट्रेस क्या होता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है। तो पी तो चेंज होता रहेगा, पी तो चेंज होता रहेगा, लेकिन एरिया क्या होगा, कांस्टेंट पी, फिर P1 हुआ, फिर ए कांस्टेंट, लेकिन यहाँ क्या होगा, P1 A2, ठीक है, P2 A2, P3 A3, क्योंकि एरिया चेंज होता रहेगा डिफरेंट डिफरेंट लोड, लेकिन यहाँ एरिया क्या है, कांस्टेंट रहेगा। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस ये होता है, ठीक है, लोड और इलोंगेशन इसका फिर ऑप्शन, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, 16 तक हो गए थे। टू मेजर स्ट्रेन रोजेटेड आर यूज एज, ठीक है, बेसिकली ये स्ट्रेन रोजेट क्या है, एक स्ट्रेन मेजर करने की टेक्निक है, ठीक है। इसमें क्या है, गेजेज होते हैं जो स्ट्रेन मेजर करते हैं, उनको हम डिफरेंट डायरेक्शन में लगा देते हैं। सपोज दैट ये कोई क्यूबॉइड है, एक्स डायरेक्शन में हमने इसका स्ट्रेन हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वाई में भी होगा, हाँ, ये एक्स है, वाई में भी होगा और जेड डायरेक्शन में भी होगा। तो डिफरेंट डायरेक्शन में हम स्ट्रेन प्रोजेक्ट के किसी एंगल पे भी हम स्ट्रेन गेज लगा के बेसिकली ये मेजर करता है लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ लोकलाइज्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू मेंबर्स इज नोन एज, ठीक है। बेसिकली जैसे स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस है और कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये नॉर्मल स्ट्रेसेस है, ठीक है, सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में लगते हैं, ठीक है। शियर स्ट्रेस क्या है, शियर स्ट्रेस टेंजेंशियल स्ट्रेस है। एक और स्ट्रेस होता है बियरिंग स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस, ठीक है, बियरिंग स्ट्रेस। ये स्ट्रेस वहां इंड्यूस होता है जब दो सरफेस आपस में मिलते हैं, ये टी बी में इट कनेक्टेड है यहाँ इस पॉइंट, तो यहाँ पे जो भी स्ट्रेस इंड्यूस होगा ना, दैट इज बियरिंग स्ट्रेस। और आई सेक्शन में भी दो जगह जहाँ पे ये कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पे बियरिंग स्ट्रेस, और यही बियरिंग स्ट्रेस क्या कहते हैं हम इसको, बियरिंग स्ट्रेस या क्रशिंग स्ट्रेस, ठीक है, क्रशिंग स्ट्रेस। तो होता क्या है ये बेसिकली कंप्रेसिव स्ट्रेस। और क्रशिंग क्या होता है, क्रशिंग जैसे शॉर्ट कॉलम में क्या क्यों फेल होते हैं शॉर्ट कॉलम, क्रशिंग की वजह से। तो क्रशिंग क्या है, बेसिकली एक कंप्रेसिव स्ट्रेस है, और इसको हम बियरिंग स्ट्रेस भी कह सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली बियरिंग स्ट्रेस अगर पूछेगा व्हाट इज द बियरिंग स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस जब दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तो वहां जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड बियरिंग स्ट्रेस। शियर मैंने आपको बताया है, क्रशिंग बता दिया, बियरिंग भी कह सकते हैं इसको, बियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। और बेंडिंग टेंसाइल ये आपको पता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 19, द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इन elongating अ बॉडी बाय यूनिएक्सियल फोर्स, ठीक है, ये है कोई बॉडी, यूनिएक्सियल मतलब सिंगल डायरेक्शन में, सिंगल एक्सिस के डायरेक्शन में,
पी फोर्स लग रहा है, इधर भी पी फोर्स लग रहा है। तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। तो जब हम इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखते हैं तो ये है, ठीक है, ये है स्ट्रेन स्ट्रेस। तो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम होता है हाफ एरिया अंडर द कर्व स्ट्रेन इनटू बेस इनटू हाइट दैट इज स्ट्रेस। तो क्या होगा, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का ये ऑप्शन, ठीक है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, अब दिख गया होगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, ठीक है। स्ट्रेन इन डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज नोन एज, ठीक, स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ राइट एंगल टू अप्लाइड फोर्स। अभी तक मैंने आपको बताया था ये चीज, दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। ये कोई बॉडी है, ठीक, रेक्टेंगुलर बॉडी, आपने एक्स डायरेक्शन में पी फोर्स लगाया, पी फोर्स लगाया, ठीक है। और इसका राइट एंगल डायरेक्शन क्या है, ये एक्स एक्सिस है पी का, पी फोर्स एक्स डायरेक्शन में, इसका राइट एंगल क्या है, वाई डायरेक्शन, दैट इज लैटरल डायरेक्शन। मैंने आपको बताया था ना लैटरल डायरेक्शन, लैटरल डायरेक्शन में तो क्या होगा, ये लेटरल डायरेक्शन वाला स्ट्रेन क्या कहलाता है, लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। अब पी के डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, ईवी से इसको हम डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन शियर स्ट्रेन आपको पता है, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई शियर स्ट्रेन भी आपको पता है, स्ट्रेन ड्यू टू शियर, ठीक है। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया लेटरल स्ट्रेन कहलाएगा, ठीक है। तो लेटरल क्या है, लेटरल डायरेक्शन, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट टाइम इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, या तो प्रिंसिपल स्ट्रेस या प्रिंसिपल स्ट्रेन, या शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का क्वेश्चन देखें, ठीक है। मटेरियल प्रॉपर्टीज के और भी क्वेश्चन है, लेकिन आप देख लेना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स एवरीवन, दैट्स इट।